नमस्ते सभी लोगों को। जैसे कि आप जानते हैं मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सुनिएगा ज़रूर। इसमें अर्जुन कहते हैं, फिर इस प्रकार मह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिन ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंदमय ही देखेगा। ऐसा है कि आप लोगों को थोड़ा समझ नहीं आता होगा। क्या है, जिसने पूरा सब कुछ इसमें समझ रखा होगा तो वो क्या है, पढ़ेंगे भी और वो आपको समझाते भी जाएंगे, जो कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाती हूँ। थोड़ी सी नई है ये चीज़ मैं नहीं, इसमें थोड़ा सा आइडिया नहीं है मुझे, और बस इसको पढ़ रही हूँ और इसके माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं। लेकिन मुझे इतना पता है आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार है, तो मैं पढ़ रही हूँ तो आप लोग सुनकर समझ रहे होंगे इस चीज़ को, क्योंकि मुझे इतना नहीं आता है। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा समझने की। और यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तैर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि इंद्र को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इसमें ऐसा है, थोड़ा बहुत मुझे समझ आता है, थोड़ा नहीं आता है, तो इसलिए मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। जैसे कि इसमें समझ इतना आया मुझे, नौका द्वारा, जैसे नौका का मतलब होता है जैसे नाव, ठीक है। निसंदेह का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर हमें शक है, तो मतलब विदाउट शक, ठीक है। जैसे निसंदेह मतलब कोई काम कर रहे हो तो मतलब उस पर संदेह मत करो, मतलब उस पर शक मत करो, करो विश्वास के साथ, ठीक है। संपूर्ण का मतलब होता है सारा, संपूर्ण जैसे बोलते हैं संपूर्ण सृष्टि, तो मतलब पूरी दुनिया, ठीक है। पापों को मतलब जो अपन जैसे गलत चीज़ें करते हैं, ठीक है। तैर जाएगा मतलब उसके ऊपर से निकल जाएगा, मतलब पार हो जाएगा। जैसे अपन रास्ता पार करते हैं तो उसी प्रकार से इसमें लिखा है तैर जाएगा, मतलब जो भी वो कार्य करता है उससे वो तैर जाएगा, अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो। थोड़े बहुत शब्द पता है, पूरे नहीं पता इसलिए मुझे, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा।